हाँ दरगाह पे जाके आप लोग माथा टेकते शिर्क है। मैं बोला हौले, माथा टेकना तो दूर की बात है, कुलाटियां मारे भी तो शिर्क नहीं होता। कुलाटियां मारे भी तो शिर्क, बोलो भाई जोर से बोलो, कुलाटियां नीचे मुंडी ऊपर पैरा करे भी तो शिर्क नहीं होता, नहीं होता मेरे भाई। खुदा की कसम, गर्दन भी अगर काट के तोहफे में दे दिए तो भी शिर्क नहीं होता, क्योंकि शिर्क का ताल्लुक ना माथा टेकने से है, ना कुलाटियां मारने से है, ना नीचे मुंडी ऊपर पैरा करने से है, ना गर्दन काट के देने से। शिर्क का ताल्लुक आपके अकीदे से है। शिर्क करने के लिए माथा टेकने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा बैठ के भी पूरा मुंडी ऊपर पैरा नीचे टेका लगा के बैठा, मैं अगर ये बोल रहा हूं गौसे पाक खुदा के बराबर है, ये शिर्क हुआ। शिर्क अमल का नाम नहीं है, शिर्क अकीदे का नाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो। शिर्क अमल का नाम नहीं है, आपके फेल का नाम शिर्क नहीं है। कोई आदमी अगर सरकार बाबा शरफुद्दीन की मजार की चादर उठा के अंदर घुस गया, समझो पूरा पूरा अंदर घुस गया, आधे घंटे तक यूं लगड़ लेते रह रहा, तो भी शिर्क नहीं होता। ये अलग बात है, वलियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेअदबी है, ये अलग बात है, मगर शिर्क तो नहीं होता। शिर्क बोलो, शिर्क, शिर्क अमल का नाम नहीं है। कौन समझाया ये पागलों को शिर्क है, शिर्क है, शिर्क? कहां से लाया रे शिर्क? ये नया ही शिर्क तू बना लिया। रसूल अल्लाह बनाए सो शिर्क तो नहीं होता। रसूल अल्लाह वो चीज को शिर्क बोले, कोई ये कहे कि गरीब नवाज खुदा के जैसे है, ये शिर्क है। कोई ये बोले कि बाबा शरफुद्दीन साहब खुदा है, ये शिर्क है। किसी भी वली को, किसी भी आलिम को, किसी भी पीर को या किसी को भी खुदा बोलना शिर्क है। ये पहला शिर्क है, खुदा बोलना, खुदा के जैसा बोलना, खुदा के बराबर बोलना, बस ये तीन ही शिर्क है। इसके अलावा कुछ भी शिर्क ही नहीं है। इसके अलावा खुदा की कसम कोई शिर्क नहीं है, कोई शिर्क नहीं है। कोई बाबा शरफुद्दीन की पहाड़ियां घुटनों के बल चल रहा, शिर्क नहीं है। जाके दरगाह में पूरा ऐसा गोल 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 फिर रहा, उसकी मर्जी है, दीवाना मजनू है, फिर रहा हूंगा। अब दीवानों को कौन संभालेंगे? उसकी मोहब्बत है, फिर ले रहा, क्या तो भी कर ले रहा, तेरे से कौन फतवा पूछे रे? लो गम्मत, उसकी मर्जी है। मैंने दीवाना है। मैं भी गया परसों बाबा शरफुद्दीन साहब का ने, एक बच्चा आया, पट्ठा लुंगी पहन के था, टी शर्ट पहन के था, दिख रहा था बारकस का, ऐसे आवाजा निकाल रहा, मैं भी यूं दबक गया, हम बड़ा खतरनाक दिख रहा भाई। वो शेर की आवाजा निकाला साहब, मैं बोला क्या हुआ रे इसको ऐसे आवाजा? मैंने बोला ना उसको हाजिरी आ रही लोग। इसमें शिर्क की क्या बात है भाई? उसकी क्या तबीयत हो रही है, उसके ऊपर क्या बीत रही, वो उसको मालूम, उनको मालूम। शिर्क की क्या बात है इसके अंदर? लगा के छोड़ दिया आप शिर्क का टोला। लोग कैसा लगा शिर्क, शिर्क, हाथ चुम, शिर्क। मेरा हाथ इतना खतरनाक है, चुमते कि मैं खुदा बन जाता हूं। एक हमारा बच्चा मुरीद बेचारा आया हुआ है यहाँ पे, उन्हें क्या करा, ईद के दिन मोहब्बत में मुर्शिद है मेरे बोल के सब पैरा पड़ा, एक पट्ठा फोटो ले लिया, दूसरा पट्ठा फेसबुक पे डाला, तीसरा पट्ठा बोला शिर्क। अबे हौले पैरों को हाथा लगाए अगर शिर्क हो तो फिर बचा कोई भी नहीं। क्या बातें हैं, जाहिलाना बातें।
अक्ल मुर्दा होने की अलामत है, दीन को ख़त्म करने की अलामत है। ये दीन का धच्चियाँ उड़ाने, धच्चियाँ। इस्लाम इतना कमज़ोर मज़हब नहीं है, यूँ छूते की शिर्क होगा, करते की शिर्क हो गया। इस्लाम इतना कमज़ोर मज़हब नहीं है। ये चिचोरे पने की तारीफ़ा कहाँ से लाए, कौन लाए, आज तक समझ में नहीं आई भाई। 1400 साल की तारीख उठा के देखिए, खुदा की कसम। अरे हम तो इंसानों को चूमे तो दुनिया शिर्क कहती है, मेरे मुस्तफा ने तो पत्थर हजरे अस्वद को चूम के बता दिया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर कहने लगे, ऐ हजरे अस्वद, मैं तुझे नहीं चूमता, मगर इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मुस्तफा को तुझे चूमते हुए देखा है। गौसे पाक की तारीफ करे तो टेंशन, गरीब नवाज की अजमत बयान करे तो टेंशन, बाबा शफी साहब के उर्स तो टेंशन, यूसुफ शरीफ बाबा पे चादर चढ़ाए तो टेंशन। क्या छोरे पने की हरकत है। इस्लाम है मजाक बना लिए, दिल लगी बना ली। इस्लाम तो कदरदानी की तालीम देता है। आज पूरी दुनिया इमाम बुखारी को मान रही है। क्यों मान रही है साहब? क्योंकि इमाम बुखारी ने इस उम्मत पर एहसान किया कि रसूल अल्लाह की अखवाल को सेहतो सलामती के साथ जमा करके इस उम्मत को तोहफे में दे दिया। आज दुनिया इमाम मुस्लिम को मानती है तो क्यों मानती है? इमाम मुस्लिम ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, मुस्तफ़ा के कलाम, मुस्तफ़ा के अखवाल को पूरी तहकीक के साथ इस उम्मत तक पहुंचा दिया। आज दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा की कदर करती है, इसलिए नहीं करती कि हम इमाम आजम की औलाद हैं, या उनकी नस्लों में है, या उनके खानदान से है, या उनके कबीले से है, या उनके मोहल्ले के हैं, इसलिए नहीं करती। इसलिए करती है इमाम आजम ने इस उम्मत पे एहसान किया कि इस उम्मत को बता दिया नमाज पढ़ने का तरीका कैसा है, वजू करने का तरीका कैसा है, हज करने का तरीका कैसा है, निकाह करने के अहकाम क्या है। इस उम्मत को बताया अल्लाह कैसे मिलता है, जन्नत कैसे नसीब होती है। अरे एहसान मानो मेरे भाई। जब इमाम बुखारी को मानने तैयार है तो फिर गरीब नवाज को मानने में क्या टेंशन है? इमाम बुखारी ने हदीस दिया, गरीब नवाज ने ईमान दिया। गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया। आप मुसलमान बने तब आपको पता चला ये कुरान है, ये हदीस है, ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये तिरमिजी है, ये इब्ने माजा है। अब ये सब कब जरूरत पड़ रही? जब आप मोमिन है, मोमिन ईमान वाले हो गए, अब आप नमाज पढ़ेंगे। ईमान वाले हो गए, अब आप रोजा रखेंगे। ईमान वाले हो गए, अब आप तफसीर जानेंगे। ईमान वाले हो गए, अब आपको बुखारी व मुस्लिम की जरूरत पड़ेगी। अरे ये बुखारी देने वालों को तुम मानते हो तो फिर ईमान देने वालों को क्यों नहीं मानते हो? अरे ईमान तो गरीब नवाज के सदक़े में मिला है, इस्लाम तो गौसे आजम के सदक़े में मिला है। ये इन बुजुर्गों का सदका है कि आज हमें इस्लाम मिला। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, औलिया अल्लाह ने सारी इंसानियत को बुत परस्ती से तोड़कर खुदा से जोड़ा है। ये औलिया अल्लाह इसलिए नहीं आए कि तुम्हें तावीज़ें दें, गंडे दें, पलीते दें, नारियल दें,